ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं शुद्धं शुद्धं परमीय चिलिन्दवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणनयनभूषणोदयं जीवस्य परुवणं गुच्छम्। पंच परमेश्वरी भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, संसार में कोई व्यक्ति मान लो 500 रुपए का कर्जा लेता है, उससे कुछ कमाता नहीं है, यूं ही खर्च कर देता है और फिर इसलिए दूसरे से 700 रुपए कर्ज लेता है, तो उससे 500 रुपए पहले वाले को चुकाता है, 200 रुपए खाने पीने में खर्च कर देता है और वापस 1000 रुपए कर्ज लेता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर इस रूप से ढंग से चलेगा तो क्या उसका पूरा कर्जा उतर जाएगा? मुश्किल है, बढ़ता ही जाएगा। या तो फिर कर्जा तो ले लिया उसने, उबई खाते में लिखा भी गया, हस्ताक्षर भी किया, और जब वो कर्जा लेने के लिए आए और वो मना कर दे कि नहीं भाई मेरा तो कोई कर्जा नहीं है, तो ऐसे भी कर्जा उतरने वाला नहीं है। संसारी अवस्था, मिथ्यात्व की अवस्था यही है। अमुक कर्म बांधता है, उससे कोई नई अच्छी पुण्य की कमाई नहीं करता, उल्टा दूसरा कर्म बांधता है। ऐसे जन्मों जन्मों से कर्मों का कर्जा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जहाँ कहीं ये समझ, ये ज्ञान, ये बोध, ये भेद विज्ञान कि अब संसार में रहने लायक नहीं है, यहाँ कहीं भी सुख नहीं है, मैं अनंत सुख स्वभावी आत्मा हूँ, ये सब बोध होने से, गुणस्थान आगे बढ़ने से जब ये निर्णय पक्का होता है कि अब संसार की दुकान बंद करना है, तब उल्टा पुरुषार्थ, पूरा अलग ही प्रकार का पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। संसार की दुकान बंद करना हो तो सीधा सा गणित है, जितना जितना कर्जा लिया हुआ है वो फटाफट चुकता करो और नया माल नहीं खरीदो, नया लेन देन नहीं करो। तो यही काम मोक्ष मार्गी कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं, समझो कि दुकान पूरा समेटने का काम निकल रहा है, अब कर्मों का दिवाला निकलने वाला है यहाँ पर। इसलिए जैसे जैसे मुनिराज विशुद्धि बढ़ाते जाते हैं, होता क्या है, अनंत जन्मों के कर्म एक साथ वो बुला लेता है तपस्या के माध्यम से। अपन ने देखा था गुण श्रेणी निर्जरा होती है, यानी पहले जो बाद में कर्म उदय में आने वाले हैं वो सब पहले बुला के वो खत्म कर रहा है, मतलब कर्जा उतार रहा है, वो भार खत्म कर रहा है। और नवीन कर्मों का बंध बहुत न के बराबर होता है, इसलिए नवीन बंध, नया लेन देन बहुत कम करना और पुराना कर्जा पूरा उतारते जाना। इस गणित से पूरा ये कर्मों का बही खाता समाप्त होता है, ये संसार की दुकान बंद होती है। सूक्ष्म सांप्राय तक पहुंच गया, मतलब लगभग पूरा मोहनीय कर्म समाप्त कर लिया, अब न के बराबर बाकी है। सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय, और अब इसमें कितना राग है, सूक्ष्म राग बाकी है जीव का। उदाहरण दिया था जैसे धुले हुए कौसुंबी रंग के समान धुला हुआ कपड़ा है, अब ये हल्का सा रंग बाकी है। बस इस गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र, जो पूर्ण निर्मल चारित्र है, उससे थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा न्यून है, थोड़ा कम है। और यहाँ से अब दो रास्ते हैं, या तो 11वें में जाएगा या फिर 12वें गुणस्थान में वो जीव जाएगा। 11वें गुणस्थान में जाएगा तो वह उपशांत मोह, यानी सर्व मोहनीय कर्म का उपशमन कर दिया है। अब ये भी थोड़े समय की है, पर पूर्ण वीतराग अवस्था है, क्योंकि मोहनीय कर्म का अभाव है पूर्ण रूप से है, इसलिए है तो निर्मल दशा, वीतराग दशा। पर बस जैसे फिटकरी घुमाया हुआ जल या शरद ऋतु का सरोवर, ये उदाहरण आचार्य भगवान ने दिए हैं। पर यहाँ बस एक बात है कि इस जीव का 11वें तक ऊपर पहुंचने के बाद निश्चित पतन होता है, वो गिरता ही गिरता है, उससे ऊपर का मार्ग नहीं बनता है। तो ये पतन कैसे होगा, या तो उस 11वें गुणस्थान का समय काल पूरा होगा,
तो वो 11वें से 10वें में आएगा। और अगर भव क्षय हो रहा है, आयु पूर्ण हो रही है, तो वो मरण करके सीधा चौथे में जाएगा, पर 11वें से नीचे ही जाएगा। तो फिर उपशम श्रेणी चढ़ने का मतलब क्या? ये किसकी अवस्था है? उपशम श्रेणी वाला यहाँ तक पहुंच पाता है, अब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। पर इतना है कि उसने मोहनीय कर्म को उतनी देर भी उपशमन किया तो बहुत सारे कर्मों का स्थिति कांटक घात, अनुभव कांटक घात हो गया, एक बार की अनुभूति, एक बार की विशुद्धि, ये सब हो गई। और इसमें ऐसा होता है कि कदाचित ये अवस्था प्रायः बनती है कि जैसे कोई समाधिस्थ मुनिराज है, अब उपसर्ग आदि में या शरीर जीर्ण शीर्ण होने से सर्व संग का त्याग करके, आहार जल पूर्ण त्याग करके पूर्ण ध्यान में बैठे हैं 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज। अभी एकदम इसी भव में संसार खत्म हो जाए ऐसी योग्यता नहीं है, निर्मलता है, विशुद्धि है, और हो सकता है कदाचित देव आयु का बंद भी कर लिया हो पहले। अगर आयु का बंद हो गया हो तो वो जीव शपथ श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि आयु का बंद मतलब अब अगले भव में तुम्हें जाना ही जाना है। अब अगले भव में देव पर्याय में जाना है तो आप कर्मों का क्षय करके मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, आयु का बंद नहीं हुआ होगा ऐसा ही जीव शपथ श्रेणी चढ़ेगा, क्योंकि अब तो इस भव से पार होना है। तो कदाचित ऐसा कोई मुनिराज हो जिसका थोड़ा संसार शेष है, या फिर आयु बंद कर लिया है और वो समाधिस्थ है, और ऐसी निर्मलता में ये खुद से किया थोड़ी जाता है, हो जाता है। निर्मलता से वो गुणस्थानों की वृद्धि हो जाती है, तो उसमें फिर ये चारित्र मोहनीय का उपशमन करते हुए ऊपर चढ़ा, इसलिए उसकी अनुभूति, उसके ये जो अपूर्वकरण आदि के कार्य थे ये सब हुए, अनुभाव भी बहुत घट गया, तो ये सब तो लाभ है ही है। अब वो बात हुई कि गिरेगा, क्योंकि उसने दबाया है थोड़ी देर के लिए, तो गिरेगा, तो गिरने के बाद कहाँ जाएगा? ये भी तो प्रश्न है कि कहाँ जाएगा। तो नीचे गिरते हुए अब क्रम से जाएगा, तो 10वें, थोड़ी देर 10वें में लेके 9वें में। अब ये जैसे अपन ने गांठ बांधी थी, खोलने वाली बात हो रही है। अब सूक्ष्म लोभ वाला था वो उदय में आ गया, पहले तो पूरा दबा दिया था 11वें में, फिर सूक्ष्म लोभ उदय में आ गया, 10वां गुणस्थान हो गया। फिर उसके बाद अनिवृत्तिकरण वाले परिणाम हो गए, बाकी के भी संज्वलन की बाकी सब कषाएं भी उदय में आ गई, 9वां गुणस्थान हुआ, 8वां गुणस्थान, एक एक करके गिरता है, एकदम डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है, पर 9वें 8वें इन सब में थोड़ी थोड़ी देर रह करके 7वें में आएगा, और 7वें से 6ठे में जाएगा। अब अगर हो सकता है कदाचित कि उसका शोभशम, अब सब उपशम और वाला खत्म हो गया, विशुद्धि बनी रही और शोभशम चारित्र बना रहा, तो 6ठे 7वें 6ठे 7वें में वापस वो मुनि अवस्था में ही रहा, शोभशम चरित्र रहा, तो झूलता रहेगा 6ठे 7वें में। और कदाचित वो भी नहीं रह पाया, संयम से भी गिर गया, तो 5वें में भी जा सकता है, क्योंकि ये सब चारित्र अभी शोभशम वाले हैं, उपशमन ही किया था, सत्ता में सब है, तो शोभशम में मुनि अवस्था हो सकती है, और चारित्र से गिरे तो देश संयम हो सकता है, और संयम बिल्कुल भी खत्म हो जाए तो वापस श्रावक अवस्था, अविरत सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, और कदाचित देव बन जाए मरण करके, तो भी चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि का रहता है, तो चौथे तक जा सकता है। कौन? उपशम श्रेणी वाला। पर कोई शायिक सम्यक दृष्टि जीव जिसने सम्यक का तो क्षय कर दिया है, और ऐसा जीव उपशम श्रेणी चढ़ा था, चारित्र मोहनीय को दबाया था, दर्शन मोह को खत्म किया है, तब सम्यक दर्शन तो उसका हमेशा के लिए हो गया, और चारित्र को दबाया था, तो वो गिरते गिरते जाएगा तो मैक्सिमम चौथे तक, उससे नीचे पतन नहीं हो सकता है उसका, क्योंकि शायिक सम्यक थे। पर अगर किसी जीव ने द्वितीयोपशम सम्यक किया, यानी दर्शन मोहनीय की भी तीनों प्रकृतियों को दबाया है और फिर चारित्र मोहनीय को दबा के चढ़ा है, तो चारित्र मोहनीय से तो गिरेगा उपशम से, तो 6ठे 7वें चौथे तक भी आएगा, और कदाचित क्योंकि मिथ्यात्व सत्ता में है अभी और मिथ्यात्व उदय में आ गया, तो वापस पहले में भी जा सकता है। ये सत्ता में कौन से कर्म पड़े हैं और उसका परिणाम किस रूप से काम करता है, इस रूप से वो कहाँ तक गिरेगा, ये निर्णय होता है। इसलिए 11वें से पहले तक के भी सारे ऑप्शन अभी तो खुले हैं, जब तक उपशमन ही
किया है उस जीव ने। पर इतना फायदा है कि एक बार कोई चीज की प्रैक्टिस कर ली हो, एक बार चढ़ाई कर ली हो, है ना, पहली बार शिखर जी हो, पहली बार गिरनार हो तो लगता है, एक बार कर लिया हो तो नहीं यार हो जाता है अपने से। तो एक बार भी इतनी विशुद्धि प्राप्त कर ली हो तो इतना निश्चित है कि अब वो बहुत समय तक संसार में नहीं रहेगा, बहुत बड़ा काम उसने कर लिया है। और कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार चढ़ सकता है? तो आचार्य भगवान सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं कि अधिक से अधिक 4 बार, जैसे मतलब 7वें में आ गया, फिर ऊपर चढ़ा, 11वें तक गया, फिर गिर गया, फिर ऐसे चढ़ा गिर गया, ऐसा 4 बार उपश्रम श्रेणी चढ़ सकता है। और 4 बार के बाद तो फिर निश्चित रूप से वो शपक श्रेणी ही चढ़ेगा। पर एक बार भी उपश्रम श्रेणी चढ़ा है ना तो मोक्ष तो वो जीव जाने ही जाने वाला है। इसलिए थोड़ा बहुत ये पुरुषार्थ पर भी रहता है और थोड़ा बहुत भवितव्यता पर कि संसार में कितना विशेष उसका जीवन, उसका संसार बाकी है। पर संसार समेटने का काम तो प्रारंभ हो ही चुका है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा तो उसकी हो ही रही है। और ये उपशमन वाला जीव नीचे गिरेगा। और यही 10 में से जो दूसरा ऑप्शन है, अगर ये चारित्र मोहनीय का पूरा क्षय, मतलब मोहनीय की सत्ता खत्म, जो अभी तक जो रुला रही थी, जो दुखी कर रही थी, संसार में अटकाए रखा था, वो मोहनीय कर्म, सबसे बलवान कर्म को जीतने का काम हो गया 12वीं गुणस्थान में। अब 11वें का काम नहीं, 10वें से सीधा 12वें में क्षीण मोह, नाम ही ऐसा है, मोहनी का क्षय, पूर्ण वीतरागी परिणाम, परिपूर्ण निर्गंथ अवस्था, और अब निश्चित कुछ समय में वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, जैसे स्फटिक मणि के पात्र में निर्मल जल होता है। यहाँ तक की अवस्था अपन ने देखी थी। इस शपथ श्रेणी चढ़ने का काम जो मुनिराज करते हैं, मुनिराज वन में बैठे हैं, नदी तट पर बैठे हैं, अपने ध्यान में मस्त है, शुक्ल ध्यान से, त्रिगुप्ति से, मन वचन काय को निरोध करके ये जो श्रेणी चढ़ने का काम हो रहा है, ये अपने दम पर भी होता है। जैसे शायद सम्यक दर्शन पाना है, दर्शन मोहनीय को खत्म करना है, मिथ्यात्व को जड़ मूल से हटाना है, तो उसमें जरूरी था चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई भी गुणस्थान वाला वो शोभशमिक सम्यक दृष्टि कर्म भूमि का मनुष्य होता है, उसको तीर्थंकर केवली का पाद मूल जरूरी है, तो ही शायद सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। पर वो शायद सम्यक दृष्टि जीव, अब वो मुनिराज जब शपथ श्रेणी चढ़ने के लिए तैयार है, तब ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको तीर्थंकर केवली का पाद मूल जरूरी ही है, ऐसा कुछ नहीं। मुख्य काम कर दिया ना मिथ्यात्व को जीतने का। कोई एक बार अभ्यास, पहली बार चलते हैं तो माँ का हाथ पकड़ना पड़ता है, किसी बड़े को पकड़ के चलाना पड़ता है, एक बार कर लिया हो तो फिर वो खुद से भी चल लेता है। ऐसा दर्शन मोहनीय को जीतने के काम के लिए एक सशक्त ऊर्जा, एक सशक्त सानिध्य, उस निमित्त की जरूरत पड़ती है। पर शपथ श्रेणी में वो खुद से ही, वो मुनिराज शपथ श्रेणी चढ़ के बाकी के जो मोहनीय, चारित्र मोहनीय के क्षय के लिए वो स्वयं ही काफी है, ऐसे कोई निमित्त की जरूरत बस इतना है कि उसके लिए उत्तम सहनन वाला शरीर होना, ये निमित्त होना बहुत जरूरी है। हाँ, वज्र ऋषभ नाराज सहनन श्रेणी वही चढ़ सकता है जिसका उत्तम सहनन होता है। ऐसा शरीर अभी क्यों नहीं श्रेणी चढ़ पाते इस काल में? इसीलिए कि उत्तम सहनन नहीं है मुनिराज का। तो उत्तम सहनन का निमित्त जरूरी है, अपनी विशुद्धि, 3 करण के परिणाम जरूरी है। 3 करण करके सूक्ष्म सांप्राय पहुंचेगा, वो सूक्ष्म लोक भी खत्म होके क्षीण मोह में वो मुनिराज निर्ग्रंथ पहुंच चुके हैं। और ये जो अवस्था है ये वीतराग अवस्था है, यथाख्यात चारित्र, 11वें गुणस्थान का चारित्र भी यथाख्यात चारित्र, क्योंकि अब चारित्र मोहनीय नहीं है। 12वें गुणस्थान का चारित्र भी यथाख्यात चारित्र कहलाता है। बस वो अवस्था कैसे कहलाती है? छद्मस्त वीतराग अवस्था। वीतरागी तो है, तो वीतरागी, पर वीतरागी केवल ज्ञानी नहीं है। अभी 12वें गुणस्थान वाला क्या कहलाएगा? वीतरागी छद्मस्त निर्ग्रंथ मुनिराज।
वीतराग है, राग खत्म, मोहनीय कर्म खत्म हो चुका है यहाँ पर छद्मस्त की अपेक्षा से कोई कम ज्ञानी नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान मनोपरे ज्ञानी भी हो मुनिराज, और मति श्रुत का भी पूरा ज्ञान होता है, पर केवल ज्ञान नहीं है उस अपेक्षा से। अब केवल ज्ञानी और इस वीतरागी में कुछ तो अंतर होगा ना। 12वें गुणस्थान वाले और 13वें गुणस्थान वाले में क्या अंतर है? तो ये एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं। पहले कौन सी अवस्था प्राप्त की जाती है? पहले तो मुनि बना जाता है, वो मुनि फिर अपने पुरुषार्थ से वीतरागी बनता है, और अब ये वीतरागी अब एक ही गुणस्थान दूर है कि अब वो केवल ज्ञानी अरिहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे। हाँ, वीतराग अवस्था 11वां 12वां, क्योंकि जब तक थोड़ा भी राग है, 10वें में किंचित राग है, सूक्ष्म राग है, इसलिए 10वें तक सांप्राय कषाय सहित आश्रव, और अब इस गुणस्थान से आगे अपन देखेंगे बंध विच्युति और ये सब, तो अब 11वें गुणस्थान से बंध नहीं होता किसी भी कर्म का। अभी कर्म यहीं तक होता है, कर्म का बंध फिनिश, सांप्राय कषाय सहित जो आश्रव था वो खत्म। अब कर्म आते हैं चले जाते हैं, बंधते नहीं है आत्मा के साथ, क्योंकि कर्म तभी बंधते हैं जब कषाय होती है। कोई अपने घर आता है तो अपन ध्यान देते हैं उन मेहमान की तरफ तो वो रुकते हैं, अपन ध्यान देंगे ही नहीं तो वो चले जाते हैं। ऐसे ही मुनिराज यहाँ पर अपने में मस्त है, अब कषाय नहीं है तो कर्म आते हैं पर बैठते नहीं है, रहते नहीं है, ठहरते नहीं है, वापस चले जाते हैं। तो यहाँ से अबंध अवस्था प्रारंभ हो जाती है, यहाँ से वीतराग अवस्था प्रारंभ हो जाती है, यहीं से यथाख्यात चारित्र प्रारंभ हो जाता है। और अब ये 12वें से ये जो वीतरागी छद्मस्त निर्गंठ मुनि है, सीधा कहाँ जाएगा? सीधा 13वें में, यहाँ और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ ऊपर ही चढ़ेगा। छोटा अंतर्मुख काल 12वें गुणस्थान में रहेगा, और उस गुणस्थान में अब वो ऊपर चढ़ के संयोग केवली जिनेंद्र भगवान, जो हमारा लक्ष्य है, जिन इंद्रियों को जीतना, मन को जीतना, कषायों को जीतना, निर्मल अवस्था प्राप्त करना, जिनके हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं, अरिहंत परमेष्ठी की अवस्था, 4 घातिया कर्म नाश करके। अभी 10वें तक क्या किया? 11वें 12वें तक मोहनीय कर्म को जीता, ठीक है ना। 8 कर्म होते हैं टोटल, अपन ने देखा था। 8 कर्मों में 4 घातिया कर्म कौन कौन से? ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय और अंतराय। उसमें मोहनीय कर्म खत्म कर दिया, क्षय कर दिया, बाकी कितने कर्म रहे? 3। तो अब ये 12वें गुणस्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों कर्मों का भी क्षय होने का काम यहाँ होता है। ये 3 कर्म क्षय हो जाएंगे, यानी चारों घातिया कर्म क्षय होकर के जो अवस्था पाई जाती है वो है संयोग केवली जिनकी अवस्था। उसमें आचार्य भगवान अपन एक बार गाथाएं देख लेते हैं और फिर इसकी अवस्था को भी समझते हैं। हाँ हाँ, वीतराग अवस्था नहीं कहलाई। केवल नाना दिवायर किरण कला बप्पणासियन्नानो नव केवल लद्दुगम सूजणीय परमप्पवव एसो असहाय जान दंसण संयोगी केवली हुजोगेण जुत्तोदि सगोज सजोग जिणो अणायणीय नारी से उत्तो। 63 और 64 नंबर की गाथा, गाथा का नंबर भी देखो 63 नंबर, और 63 कर्मों को जीत करके जो अवस्था प्राप्त की जाती है उस 13वें गुणस्थान की बात यहाँ पर कह रहे हैं। सुंदर उदाहरण दिया है कि केवल ज्ञान कैसा है? दिवाकर, दिवाकर यानी सूर्य, सूर्य के होने से जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे उस केवल ज्ञान से जिससे शिष्यों का, जीवों का अज्ञान रूपी अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। और 9 केवल लब्धि, 9 प्रकार से के लब्धियां होती है, लब्धियां यानी प्राप्ति, 9 प्राप्तियां होती है। कौन कौन सी? देखो, ज्ञानावरणीय, पहले मोहनीय को जीता है ना, और ये
ये तीन एक साथ क्षय करता है, इसका क्षय करने में थोड़ा पुरुषार्थ लगा, करण आदि परिणाम लगे, तो अब ये कर्म क्षय होने से कौन सी लब्धि होती है, प्राप्ति होती है, तो शायिक सम्यक और शायिक चारित्र, दोनों गुण प्रकट हो जाएंगे ना। अब हमेशा के लिए सम्यक दर्शन और चारित्र। ये एक, ये दो, ज्ञानावरण कर्म गया, तो अब क्या प्रकट हो गया, ये आवरण पूरा हट गया, ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया, तो अब पूरा ज्ञान, केवल ज्ञान, निर्मल शुद्ध परिपूर्ण ज्ञान, शायद ज्ञान कहो या केवल ज्ञान कहो एक ही बात है, अनंत ज्ञान कहो, शायद ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, सब एक ही बात है, शायद ज्ञान। फिर शायद तीसरा, ये चौथा, और अंतराय कर्म जाने से अब शायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, जो अनंत वीर्य कहते हैं अपन गुण में, तो ये सब कहाँ से लब्धियां होती है, तो ये 9 लब्धियां कहाँ प्राप्त होती है, 13वें गुणस्थान वाले उस अरिहंत को तीर्थंकर प्रभु का समोह शरण लगता है, वो जितने काल के लिए धर्मोपदेश देते हैं, तो ये सब कौन से गुणस्थान में होते हैं, तब तीर्थंकर प्रभु 13वें गुणस्थान में। जितनी देर ये, इसका नाम ही ऐसा है, सहयोग जिन, जिन यानी जिनेंद्र भगवान, भगवान बन गए, ये जो घातिया कर्मों का नाश करके जो जिन अवस्था है, जिनेंद्र प्रभु की अवस्था है, वो प्राप्त कर ली। ये 9 लब्धियां होने से जिन कहलाते हैं। केवली, क्योंकि अब सूर्य के समान केवल ज्ञान, सबका अज्ञान दूर करने वाली अवस्था प्राप्त हो गई है। और संयोग, योग यानी मन वचन काय, तो अभी शरीर है योग के सहित है, काया है अभी, मन और उससे काम नहीं ले रहे इंद्रियों से, पर अभी जो अरिहंत अवस्था जो उनकी समोह शरण में होती है, तो शरीर है कि नहीं है, है अभी, इसलिए क्या कहा जाता है, संयोग। यहाँ तक ये पहले गुणस्थान से लेकर के यहाँ तक योग है, अब आगे योग नहीं रहेगा, तो यहाँ तक के पूरे गुणस्थान में 7वें, पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 10वें, अभी तक योग है, इस गुणस्थान में भी योग है, पर केवल ज्ञान भी है, वो जिनेंद्र प्रभु भी है, तो एकदम जिस जैसी अवस्था है उसी रूप से नाम दिया गया है। योग सहित है, केवल ज्ञानी है, और जिनेंद्र प्रभु 4 घातिया कर्मों को नाश करने से, मतलब 4 अघातिया कर्म अभी बाकी हैं। नाम यानी शरीर है, आयु अभी मनुष्य आयु को भोग रहे हैं, उसका एक एक उदय चल रहा है, उहोत्र तो है ही उच्च, और वेदनीय तो साता साता वेदनीय का, पर उसका भी उदय चल रहा है और अनुभव हो रहा है। तो 4 अघातियां बाकी हैं, 4 घातियां नष्ट हो चुके हैं, और ये जो अवस्था होती है अरिहंत परमेष्टि की अवस्था, 13वां गुणस्थान, शरीर सहित है पर सब कुछ देखते जानते हैं, और इस गुणस्थान में ये बहुत बड़ा उपकार है कि ये गुणस्थान है, क्योंकि हो सकता था इतना कर लिया तो अब 3 कर्मों को नाश किया तो बाकी के भी फटाफट नाश करते, सीधे सिद्ध बन जाते, तो अशरीरी अवस्था हो जाती, तो फिर उपदेश कैसे मिलता। केवल ज्ञान यानी परिपूर्ण ज्ञान भी है, वीतरागता है, पर शरीर भी है, तो दिखाई देते हैं और उपदेश भी मिलता है। ये गुणस्थान है तो ये बाकी के गुणस्थान भी अपन समझ पा रहे हैं कि क्या जो संसार अवस्था होती है, कैसे ये अवस्था पाई जाती है, कैसे मोक्ष की अवस्था होती है, ये सब कुछ भी पता नहीं चलता अगर ये गुणस्थान की व्यवस्था नहीं होती। ज्ञान पूरा है और शरीर है, वीतरागता है, तो जो ज्ञान बताया, जो कहा हमारे लिए जिनवाणी जो अपने लिए उपलब्ध है, तो ये सभी चीजें 13वें गुणस्थान में एक तरह से गुण सब प्रकट हो गए लगभग, पर
संसार में ही है, मुक्त अब होने वाले हैं। यहाँ पहुंचे तो अब रिटर्न गाड़ी नहीं होती है, कभी भी नीचे नहीं आएंगे। एक बार 4 कर्मों को नष्ट किया तब जितनी मनुष्य आयु बाकी होगी उतनी देर के लिए वो इस गुणस्थान में रहेंगे। मनुष्य आयु पूरी होने का समय आएगा तो अब वो ऊपर चढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? 14वें गुणस्थान में। तो यहाँ पर इसी सूर्य की किरणों के समूह के समान केवल ज्ञान द्वारा, दिव्य ध्वनि द्वारा शिष्यों का अंधकार दूर किया जाता है। ये गुणस्थान, ये उपकार करके, उपदेश आदि दे करके फिर आयु पूरी होने के समय वो कहाँ जाएंगे? 13वें से अब 14वें में। ये सब गुणस्थान में जाना ही पड़ता है, उसके बिना सीधा सिद्ध नहीं बना जाता है। तो ये 9 लब्धियां ख्याल आ गई ना, 4 कर्मों के नाश से 9 लब्धियां प्राप्त होती है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो शरीर सहित होने से उनको संयोग कहा है, घात्या कर्म नाश होने से जिनेन्द्र कहा है, और केवल ज्ञान होने से केवली कहा है। अब केवल ज्ञान एक बार हो गया तो अब ये रहेगा कि नहीं? हमेशा रहेगा, इसलिए आगे भी केवली अवस्था ही रहेगी। तो अब क्या जाएगा? शरीर से रहित होना है। अब ये 4 अघात्य कर्मों को खत्म करना है, जीतना है। तो ये काम क्षय करने का कहाँ होता है? 14वें गुणस्थान में। ये 4 बाकी के जो अघात्य कर्म है वो नष्ट होते हैं। अब अयोग केवली, अब शरीर योग निरोध कर लेते हैं, अब मन वचन काया का भी निरोध धारण कर लेते हैं। तो ये जो होता है ये और पहले ही अपन ने कहा था ना, मोह और योग के निमित्त से जीवों की जो अवस्था होती है, जो परिणाम होते हैं, उसे गुणस्थान कहते हैं। तो मोह तक का अपन ने देखा, 1 से 10 तक पूरा रोल मोहनीय कर्म का था, 12वें तक क्षीण मोह कर दिया। फिर अब ये दो जो गुणस्थान बन रहे हैं 13वां 14वां, किसके आधार पर बन रहे हैं? योग के आधार पर। योग है तब तक 13वां, अब योग नहीं है क्योंकि मोह तो खत्म हो गया, तो ऊपर के गुणस्थान कैसे बने? योग के आधार पर। अब यहाँ पर योग नहीं है, अयोग, मन वचन काय से रहित। अब अघात्य कर्मों को क्षय करने के सम्मुख, सिद्ध बनने के सम्मुख बहुत अल्प काल का ये गुणस्थान होता है, बहुत कम समय का। और ये केवली जिनेन्द्र प्रभु अब अशरीरी सिद्ध प्रभु हो जाएंगे। ये सब गुणस्थान जो बनते हैं ये कहाँ बनते हैं? संसार में या मध्य लोक में। ये 2.5 दीप में जो कर्म भूमियां हैं वहीं, ये 6ठे 7वें से लेकर के 8वें 10वें सभी इन्हीं कर्म भूमियों में बनते हैं। केवली अवस्था में भी वो यहीं भ्रमण करते हैं। और वो मध्यलोक में इस 2.5 दीप में जिस कर्म भूमि में जहां पर भी योग निरोध करके अब वो बैठे होंगे 5000 धनुष ऊपर, और 14वें गुणस्थान में प्रवेश किया, अंतिम शुक्ल ध्यान होगा और थोड़े ही समय में ये सब कर्म नष्ट होकर के कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है। और ये जो शुद्ध निर्मल आत्म प्रदेशी बचते हैं, जो सीधा ऊर्ध्वगमन करते हुए सिद्धालय लोक के अग्र भाग में जाकर के स्थित हो जाते हैं। यानी इस गुणस्थान को पार करके जीव सीधा सिद्ध अवस्था को, योग निरोध तो कर लेते हैं, पहले महीने पहले भी कर लेते हैं, 3 दिन पहले भी कर लेते हैं, पर इस गुणस्थान में फिर लास्ट मोमेंट उनके आयु के कुछ ही निषेक बाकी होंगे और उसमें प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर तो योग से रहित हो गए ना, उस टाइम योग निरोध करते हैं पर शरीर तो रहता है, बस वो समोशरण में नहीं रहेंगे, अब दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी, उस अपेक्षा से योग निरोध हो जाता है 13वें में अंतिम, पर वो भी आयु के अंतिम समय में ही होता है, 1 माह या थोड़े दिन बाकी रहते हैं तब। मतलब वो बाकी की क्रियाएं विहार आदि बंद कर देते, अब वो बैठ जाते एक ही स्थान पर। और अब फिर थोड़ा आयु शेष होती है तो अघात्य कर्मों को नाश कर यहाँ बाकी के सभी कर्म प्रकृतियां कुछ ही समय में नष्ट होकर के फिर कहाँ पहुंचते हैं? सिद्ध अवस्था। और इसमें ऐसा भी होता है कि कदाचित जैसे आयु कर्म तो थोड़ी शेष रही है और अभी नाम गोत्र वेदनीय उन सबको भी खत्म करना है सभी कर्मों का, तो जरूरी थोड़ी है कि आयु की इतनी स्थिति बाकी है और नाम गोत्र की ज्यादा स्थिति भी बाकी हो सकती है। तब ऐसे में क्या करेगा वो जीव? तो इसलिए वो केवली भगवान, क्योंकि उस शरीर में तो तभी तक रह सकते हैं जितनी आयु है,
और अब तो बाकी चारों कर्मों को भी खत्म करना है। तो ऐसी स्थिति में अंतिम समय में अगर ऐसे कर्मों की अव्यवस्था हो स्थिति की, तो फिर वो केवली भगवान जो 13वें गुणस्थान में है वो समुद्घात करते हैं। समुद्घात शब्द पहले भी हमने बताया था कि शरीर से मतलब आत्मोपदेशों का शरीर के बाहर फैलना, ये समुद्घात कहलाता है। तो यहाँ पर पूरा उसका स्टेप्स होते हैं कि पूरा ऐसे जो मुनिराज बैठे हुए हैं, खड़गासन हो या पद्मासन हो, तो उनके आत्मप्रदेश पहले सीधे जाते हैं, फिर यूं फैलते हैं और फिर पूरे लोक को कवर करते हैं। अभी भी हो सकता है कि कोई केवली समुद्घात करने वाले के परिणाम हमको स्पर्श कर रहे हो, उनके परमाणु आत्मप्रदेश के। अपनी इतनी सजगता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि अपन उसको पहचान सके या उसका लाभ उठा सके। अभी पूरे लोक में, पूरे वात वलय तक उनके यही असंख्यात आत्मोपदेश उस जीव के पूरे में फैलते हैं और फिर तुरंत ही 3 समय में समेट भी लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे कोई कपड़ा बहुत गीला हो, है ना, उसको जल्दी सुखाना हो तो क्या करेंगे, पूरा फैला देते हैं तो जल्दी सूख जाता है ना। जितनी कम ऐसे गड़ी कर करके सुखाया होगा तो जल्दी नहीं सूखेगा, पूरा फैला देंगे तो सूख जाएगा। ऐसे आत्मोपदेशों को पूरा फैला देने से वो स्थितियां सभी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है और फिर एक समान सब स्थिति होने पर चारों एक अघात्य कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं। तो योग केवली की अवस्था कैसी है, तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, सीले सिम संपत्तो निरुद्ध निशेष आसवो जीवो कंपरये विप्पमुक्को गए जोगो केवली हो दो। गए जोगो अयोगी, अयोगी केवली कौन है, सीले सिम संपत्तो, शील व्रत 18,000 जो शील के भेद कहलाते हैं उसकी संपत्ति के स्वामी। क्योंकि अब सब परिपूर्ण निर्मलता प्राप्त कर ली तो परिपूर्ण शील गुणों के स्वामी। अब ये शील 18,000 वेद कैसे होते हैं, योग, मन वचन का इनका निरोध कर लिया, फिर 3 करण होते हैं। ये 3 करण मतलब अधःकरण वाला नहीं, मन वचन और काय करण, यानी मन वचन काय की क्रियाओं से जो परिणाम होते हैं जीव के, तो इनकी भी यानी 3 गुप्ति, इनकी क्रियाओं को खत्म कर दिया है। 3 योग भी समाप्त, अब 3 करण भी खत्म, उससे रहित, और 4 संज्ञा, 4 संज्ञा भी अब उससे रहित, आहार भय मैथुन परिग्रह, और 5 इंद्रियां स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और 5 इंद्रियों का निरोध हो चुका है, अब इससे रहित हो चुके हैं। और 10 प्रकार के जीव होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति। ऐसे लेंगे तो ये 6 पृथ्वी इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो इन सभी जीवों के प्रति परिपूर्ण संयम होता है ना, सभी जीवों की रक्षा करते हैं। तो 10 प्रकार के जीव और 10 प्रकार का धर्म, उत्तम क्षमा आदि ब्रह्मचर्य तक, ये सभी आपस में गुणा करते हैं। तो ये 3 3 9, 9 4 36, 36 5 180, 180 10 1800 और मल्टीप्लाइड बाय 10 18,000, 18,000 शील के भेद होते हैं। उसके स्वामी कौन होते हैं, सिद्ध प्रभु भगवान। तो किसी को लगेगा ना कि छूट गया, सब कर्म छूट गए, कर्म छूट गए तो बचा क्या, प्राप्त क्या हुआ, तो कह रहे हैं यहाँ पर तुम 18,000 शील से गुणों के स्वामी हो, और ऐसे तो अनंत गुणों के स्वामी है, पर ये सब छूट गया तो अब कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं बचा है। अब ये 14वें गुणस्थान वाला जो जीव है वो शील से संपन्न है, निरुद्ध निशेष आसव, आश्रव को अब परिपूर्ण निरोध कर दिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आश्रव नहीं है। और कैसा है ये जीव, तो कह रहे हैं उदय और सत्व जो है वो भी अब उससे भी मुक्त होने के सम्मुख है।
अब लास्ट लास्ट कर्मों का उदय है, सत्व भी कितना बचा है, थोड़ा सा। आश्रव तो निरोध, बंध तो खत्म हुआ, अब बचा उदय। तो उदय चल रहा है ना, मनुष्य आयु का, शरीर नाम कर्म का, तो ये उदय चल रहा है और सत्व भी है, पर कितना है, बस खत्म होने के सम्मुख है। और ऐसे जो ये अयोगी जिन है, योग रहित है, केवली भगवंत है, इतने गुणों को यहाँ पर बताया है कि शील से संपन्न, आश्रव को निरोध करने वाले, उदय और सत्वों को खत्म करने के बिल्कुल सम्मुख ऐसे अयोगी केवली जिन 14वें गुणस्थान वर्ती जीव होते हैं। और यहाँ से ये सब निरोध करके सीधा सिद्ध अवस्था को, परिपूर्ण शुद्ध निर्मल अवस्था एक बार सिद्ध हुए कि हुए, अब फिर उसमें कोई कुछ काम बाकी नहीं रहता है। तो इसका भी फिर जैसे पूरा यंत्र बनता है, और ये 18,000 वेद है, तो जैसे प्रमाद के 80 भंग में अपन ने किया था ना, वेद का नंबर से वेद निकालते थे, वेद से, तो ये सब चीजें यहाँ पर भी उसी फॉर्मूला से और इसी रूप से यंत्र बना के भी कर सकते हैं। अभी वो विषय को इतना प्रयोजनभूत नहीं है। हाँ, ऐसे करके पूरा यंत्र भी बन सकता है, उसके पूरे वेद भी बन सकते हैं, पर यहाँ कोई उस विषय का इतना ज्यादा प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसको इतना डिटेल में नहीं ले रहे। अब यहाँ पर एक मुख्य विषय आज अपन ले रहे हैं कि कैसे कैसे जीव की अवस्था बढ़ती जाती है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं दो। ये बात तत्वार सूत्र में भी आचार्य भगवान ने कही हुई है, और यहाँ पर भी दो गाथाओं से कह रहे हैं कि आगे आगे जीव को कौन से स्थान में जितना जितना ऊपर चढ़ता है, उतना उतना असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तो कौन से जीव को किससे ज्यादा होती है ये बात, क्योंकि एक एक पद का, एक एक क्रिया का, एक एक अवस्था की महिमा समझ में आएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं सम्मतुपत्तिये सावय विरदे अनंतकम मन से दंसण मोहक खौगे कसाय सामगे वो संते खौगे ये खिण मोहे जीणे सुदव संख गुणिद कमा तब वव्रिया काला संखेज गुण कम्मा होती। सबसे पहले अपन लेते हैं एक के बाद एक। और इस रूप से गुणस्थान का विषय लगभग अपना यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। फिर उसमें अपन आगे देखेंगे गुणस्थानों का एक बार रिवीजन, ये लास्ट गुणस्थानों का एक बार थोड़ा रिवीजन करके फिर अपन उसमें आगे जो देखेंगे ना, वो किस गुणस्थान में किन कर्मों का बंद होता है, कहाँ तक बंद होता है, कहाँ तक किसका उदय होता है, उस विषय को थोड़ा सा फिर शॉर्ट में देखेंगे। एक बार ये गुणस्थान का विषय अपना लगभग हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले बता रहे हैं सातिशय। पहले स्थान सब लिख दे रहे हैं, फिर उसको बता रहे हैं ना, गाथा में एक के बाद एक जो बताया है। सातिशय मिथ्या दृष्टि, देखो सम्मत उत्पत्ति है, यानी सम्यक की उत्पत्ति के समय, जो सम्यक की उत्पत्ति के समय जो मिथ्या दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है, अब बस प्राप्त करने वाला है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, वो वाला जीव। फिर सावय विरदे यानी अविरत सम्यक दृष्टि, फिर
पर गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं, उसका आशय क्या है कि ये सब स्थान है, ठीक है ना। इन स्थानों में आगे आगे क्रम से उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक तो कर्मों का बंध ही चालू है, ठीक। अब वो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आया, उसके परिणामों की विशुद्धि बढ़ी और उपशम सम्यक दर्शन के सम्मुख हुआ। कैसा? सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव के भी कर्मों की निर्जरा होती है, उसमें भी अपूर्वकरण आदि होगा, उसमें भी गुण श्रेणी निर्जरा होगी, ठीक है ना। अब ऐसे किसी जीव की जितनी कर्मों की निर्जरा होती है, उससे अविरत सम्यक दृष्टि, किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, जो श्रावक अवस्था वाला जीव है, ये पहले गुणस्थान वाला, ठीक है ना। अब ये चौथे पांचवें गुणस्थान में जो श्रावक है, उनके लिए भी कर्मों की निर्जरा सतत चालू रहती है। अपन को लगता है गृहस्थी है, श्रावक है, पर सम्यक दृष्टि जीव के भी निरंतर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती रहती है, और उससे भी देश संयमी को और ज्यादा होती है। इनको जितनी होती है उससे भी विरत मुनिराज को उनसे ज्यादा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। देश प्रतीक मतलब वो एक साथ में लेंगे, पर फिर भी इनसे इनकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है। अविरत सम्यक दृष्टि से देश व्रति की ज्यादा होगी, उससे विरत मुनि की और ज्यादा, असंख्यात गुणी, एक क्रम है। फिर कोई अब इनमें से मुनिराज है या श्रावक है, पर वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, वापस 3 करण के परिणाम करेगा, तो उसकी निर्जरा बहुत अधिक होती है। इससे भी अधिक होती है दर्शन मोहने की क्षपणा करने वाले जीव के परिणामों विशुद्धि से जो निर्जरा होती है। इनकी अपेक्षा उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव की निर्जरा और ज्यादा होती है। फिर उपशम कर लिया, 11वें गुणस्थान में पहुंच गया, है ना, उपशांत मोह वाले जीव के और अधिक निर्जरा होती है। उनसे अधिक निर्जरा होती है शपक श्रेणी वालों को। इससे क्लियर होता जाएगा, कोई 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में ही है, ठीक है ना, पर कोई उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है और एक शपक श्रेणी चढ़ने वाला है, तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा शपक श्रेणी वाले की निर्जरा बहुत अधिक होती है, इसलिए तो उसका खत्म होता जाता है। और उससे क्षीण मोह 12वें गुणस्थान वाले की ज्यादा निर्जरा है, उससे सहयोग केवली की और अधिक, और लास्ट में योग केवली की सबसे अधिक निर्जरा। निर्जरा यानी अपन ने ये देखा था ना, ये किसी कर्म का सत्व है, फिर ये उद्यावली होता है, और यहाँ पर यहाँ उठा कर कर्म डाले जाते हैं गुणित गुणित रूप से। गुण श्रेणी निर्जरा देखा था ना, इसकी बात हो रही है, गुणित गुणित रूप से कर्मों की निर्जरा, और ये होता है इसलिए कर्मों का पूरा खत्म करना मुमकिन हो पाता है। जितनी जैसी अवस्था है, सम्यक दर्शन की अवस्था, उसमें भी हो रहा है। तुम देशव्रती बनो तो तुम्हारी कर्मों की निर्जरा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, मुनिराज बन जाओ। अपन तो क्या होता है देखो, एक एक अवस्था में जितना जितना बढ़ते हैं कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। तो ऐसे क्यों अधिक होती है? क्योंकि इनमें विशुद्धि अधिक अधिक है, विशुद्धि अधिक अधिक है, तो यहाँ से जितना कर्म उठाया जाता है अपकर्षण करने के लिए, वो द्रव्य अधिक अधिक होता है। तो एक एक समय में जो निर्जरा होती है वो बहुत अधिक, जैसे चौथे गुणस्थान वालों को जितना द्रव्य उठा करके निर्जरा हो रही है, उससे छठे सातवें गुणस्थान वालों को द्रव्य जो एक समय में उठा करके अपकर्षण करके नीचे दिया जाता है, उदय में लाया जाता है, वो बहुत अधिक होता है, मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो ये यहाँ पर ये बहुत अच्छा विवेचन करते हुए ये गुणस्थान अधिकार का भी लगभग अंत ही कर रहे हैं। लास्ट में सिर्फ सिद्ध अवस्था की अवस्था बताएंगे कि सिद्धों की अवस्था या सिद्धों के गुण कौन कौन से होते हैं। पर अपन कल अब गुणस्थानों का थोड़ा सा रिविजन करके आगे कर्म विज्ञान और गुणस्थान लिया है, तो इन्हीं गुणस्थानों में कहाँ तक कौन सा बंध उदय सत्व चलता है इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर अपन ने एक तरह से 14 गुणस्थानों के विषय को देखा, समझा, जाना, और ये ऊपर चढ़ना ही
एकमात्र अपना लक्ष्य होना चाहिए। इन गुणस्थानों को पार करके ही सिद्ध हुआ जाता है। और सिद्ध भगवान का कौन सा गुणस्थान है? एक भी नहीं। गुणस्थान अतीत अवस्था, ये सब संसार की अपेक्षा गुणस्थान बनते हैं। गुणस्थान से पार अवस्था है सिद्धों की अवस्था। तो गुण पूरे प्रकट हो गए तो फिर कोई स्थान की जरूरत ही नहीं, फिर तो हमेशा के लिए। तो ऐसे गुणों को जीवन में हम प्रकट कर पाए, निर्मलता बढ़ा पाए, विशुद्धि बढ़े और कर्मों की निर्जरा हो, बंध कम हो और निर्जरा ज्यादा हो, ऐसी अवस्था को हम भी प्राप्त करें इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख जैन। नौबार नमोकार। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की।